उम्र की अदायगी की 5-6 लोग हमारे रूम में आ गए, यरगमाल बना लिया उन्होंने। हम तो सारे बहुत रोने लग गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। अब पता नहीं खैरियत से घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। घर वालों को पता नहीं है, अब जेल में अब पता नहीं क्या होगा हमारा। अब जेल में सड़ने के लिए आ गए, घर वालों को पता कोई नहीं। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वह ज़िंदगी में एक बार अल्लाह का घर ज़रूर देखे और अपनी इसी ख्वाहिश को अपने दिल में लिए लाहौर की रहायशी 50 साला फरहाना अकरम अपनी बहन, बहनोई, भांजा और भांजी के साथ 23 दिसंबर को सऊदी अरब रवाना हुई। उम्रा किया, लेकिन अगले ही दिन इनको सऊदी हुकाम ने नशियात स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। सिक्योरिटी इदारे हरकत में आए और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई भी पाकिस्तानी जिसे सऊदी हुकाम ने नशियात स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया हो, बाइज़्ज़त बरी होकर वतन वापस लौटा हो। आइए पहले फरहाना अकरम से मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी गिरफ़्तारी और फिर इनकी रिहाई कैसे अमल में आई है। हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना अकरम, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो खैर कि आप खैर आफियत पाकिस्तान पहुंच गई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरहाना हुआ क्या था? 23 दिसंबर को यहाँ पे हमारी फ़्लाइट थी, 24 को वहाँ पहुँचे, उम्र की अदायगी की 25 को अचानक 5-6 लोग हमारे रूम में आ गए, यरगमाल बना लिया उन्होंने। वो कहते हैं हम हज इंतज़ामिया से आए हैं और आप हमें पासपोर्ट चेक करवाएं, वीज़ा चेक करवाएं, उसके बाद अपने मोबाइल भी हमारे हवाले करें। पहले वो नाम पूछने लगे, स्टेप बाय स्टेप हमने नाम बताए। वो कहते हैं फरहाना बेगम। मैंने कहा नहीं, मैं क्लियर आपको बता रही हूँ, फरहाना अकरम मेरा नाम है। वो कहते हैं ये आप कुछ गिफ्ट भूल आई हैं मिस फरहाना अकरम, आप वो गिफ्ट लेके। हमने कहा हमारे तो बैग पूरे हैं, हैंड बैग भी हैं, तो हमारी तो कोई चीज़ नहीं है उधर, ना हम भूले हैं। लेकिन वो किसी बात पे नहीं आए। वो कहते हैं नहीं, आपका कोई बैग है, उसमें कुछ है, कोई गिफ्ट है। 4-5 घंटे ऐसे वो बहस करते रहे। उन्होंने सारे मोबाइल चेक किए। फिर वो कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी सामान पैक करें और यहाँ से चलें। वहाँ वो फिर मक्का में कहीं ले गए ऑफिस में, वहाँ उन्होंने हमारे हथकड़ियाँ लगाई हमें। कुछ वो ग्रे कलर का छोटा सा बैग था, उसमें ब्लैक शॉपर था, उसमें से वो वाइट कलर के टेबल पे उन्होंने फैला दिया कुछ, और वो हमारे स्कैनिंग करने लगे। फेस स्कैनिंग की, फिर वीडियो बनाई। फरहाना जब आपको हथकड़ी लगाई उस वक्त आपके एहसासात क्या थे? हम तो सारे बहुत रोने लग गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। अब पता नहीं खैरियत से घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। मेरी सिस्टर और भांजी को एक रूम में बंद कर दिया। मुझे ज़बरदस्ती ले गए, कहते हैं हम आपके भाई हैं, जद्दा एयरपोर्ट चलें। मैं चली गई, वहाँ एक ऑफिस के बाहर उन्होंने बिठाए रखा। वहाँ उन्होंने जंजीर लगा दी, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ भी लगा दी। वो स्टेटमेंट पेपर उन्होंने तैयार कर लिए, एक अरबी के साथ फिर मुझे भेजा। मैं उस वक्त भी परेशान थी। वो मुझे कहते हैं नहीं अब बैठें गाड़ी में। मैंने कहा मैंने नहीं बैठना, पता नहीं अब यहाँ से मुझे कहाँ लेके जा रही। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं बैठ गई। उस वक्त मेरे बड़े हालात खराब थे। मैं फिर वहाँ वो मुझे ले गए। 1.5 घंटे के बाद वहाँ सिस्टर बाली के पास पहुँचा दिया। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी फैमिली में वापस आ गई हूँ। फिर अगले दिन उन्होंने हमारी फिंगरप्रिंट लिए ब्लैक इंक से, फिर हमें जेल में भेज दिया। जब आपको जेल भेजा तो उस वक्त आपने क्या सोचा था कि अब आपकी बाकी मानदा ज़िंदगी इसी जेल में गुजरेगी? हम तो पहले परेशान हो गए, हम रोती नहीं, परेशान थे कि अब हमारा क्या होगा। कोई पुरसाने हाल नहीं है, घर वालों को पता नहीं है। अब जेल में अब पता नहीं क्या होगा हमारा। अब जेल में सड़ने के लिए आ गए, घर वालों को पता कोई नहीं। फिर वहाँ किसी ने कहा, बच्ची थी, उसने बताया नहीं आप परेशान ना हो आंटी, अब हमें कॉन्टैक्ट नंबर दें।
और हम आपसे रब्ता करते हैं आपके घर वालों से। फिर मैंने अपने हस्बैंड का नंबर दिया और फिर इनसे बात हुई, इनको बताया कि अच्छा सा लॉयर करें, हमें यहाँ से निकालें किसी तरह से। मेरी सिस्टर भांजी और सिस्टर को 10 दिन के बाद निकाल दिया और मुझे फिर मज़ीद 10 दिन और रहना पड़ा। आपको क्या बताते थे कि आपको 10 दिन और क्यों रहना पड़ रहा है? वो मुझे शक पड़ रहा था कि मेरे नाम का टैग है, लेकिन जब वो निकले हैं ना भांजी और सिस्टर, तब मुझे बहुत फील हुआ। मैंने कहा वो भी चले गए हैं। दूसरे दिन मुझे पता चला कि बहनोई भांजा भी निकल गए हैं। फिर मुझे बहुत फील हुआ। फिर मैंने सोचा फरहाना अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम नहीं बच सकती। ऐसा होता है ना कि जब इस तरह का कोई मौका आता है तो जितने मर्जी सगे रिश्ते हों वो थोड़ा सा तो परेशान होते हैं, और परेशानी के आलम में कुछ ऐसा कुछ कह जाते हैं या कुछ बोल जाते हैं जो बड़ा दिल को लगता है। नाम आपका लिया जा रहा था कि आपके नाम का टैग लगा हुआ है, आपकी सिस्टर ने, बहनोई ने या भांजा भांजी ने, क्या उनके जहन में कोई इस तरह की चीज़ आई कि शायद उनके जहन में से कोई चीज़ आई? बिल्कुल, वो यही सोच रहे थे कि ये हमारे साथ थी और इस वजह से हम भी फंस गए, ये सोच रहे थे। और मैंने भी जब मैं यहाँ से जेल से वहाँ उनके पास पहुँची तो मैंने भी यही बात की, रो रो के मैं उनको बताया कि शायद मैं ना आती आपके साथ तो आपके साथ ऐसे ना होता, मेरी वजह से आप भी फंस गए हो। लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि मैं कैसे फंसूंगी। वो लम्हा बताइएगा जब आपको जेल से बाहर निकाला। जब मैं बाहर निकली तो जूते नहीं थे मेरे पास। मैंने कहा मुझे जूते दें मेरे, कहते नहीं चली जाए यहाँ से, चली जाए। बहुत गुस्से से बोली वो बीबी ना। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं चली गई। तो बाहर वो बजरी बहुत ज़्यादा बारीक बारीक बजरी थी, ऐसी बजरी जैसे सुइयाँ होती हैं, बारीक बहुत सुइयों की तरह। नंगे पाँव चली और वो फिर वो भी लम्हा मुझे नहीं भूलता। मैंने कहा अल्लाह मियाँ एक और आजमाइश, मुझे और आजमाइश में डाला है कि इतनी बारीक बारीक सुइयों की तरह। हमारे साथ मौजूद थी फरहाना अकरम, इनके शोहर हैं मलिक सुहेल शहजाद अवान। आइए इनसे भी बात करते हैं। सुहेल साहब, फरहाना 40 दिन तक सऊदी अरब में जेल में थी, आप यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? सैटरडे को उनकी कॉल आ गई कि इन्होंने कहा ये वकील लाजमी लायर करें। हमने लायर किया, वो कोई लाख रियाल, कोई 80,000 रियाल, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे। फिर वो अल्लाह ने करम किया, एक हमारे दोस्त हैं रहील साहब ही, उनके कोई दोस्त थे, उन्होंने फिर हमें वकील करके दिया। तो उन्होंने हमें बताया कि एक मुश्किल केस है, ये आसान केस नहीं है, ये आइस का केस है और 2 kg आइस आपके लोगों में पड़ी है। मैंने कहा एयरपोर्ट पे चलते हैं, वहाँ से पता करते हैं कि इनके सामान के साथ तो किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। वहाँ से हम थके आ रहे, शाम को घर आए कि ANF से कॉल आ गई। उन्होंने कहा जी फ़ौरन आप इधर आ जाएं। फिर मैं ANF में गया, मैंने कहा सर हमें बताएं, खुदा के लिए हम बहुत परेशान हैं। जितनी भी NF की टीम है, ASF की टीम सारी राब्ते में रही और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। फिर 16 तारीख को मुझे कॉल आई कि मुबारक हो आपको, आपकी मैसेज रिलीज़ हो रही है। सुहेल साहब, सारी तहकीकात आपके सामने हुई, ये बैग स्वैप कैसे हुआ? बोर्डिंग होती है, बोर्डिंग से बाद वो टैग लग जाते हैं बैगों पे और नीचे एक सेग्रीगेशन का प्रोसेस है। वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे टैग, हमारे बैग, मेरी मिसेस के नाम का जो टैग था वो उतार लिया गया। और जब सामान लोड हुआ तो फिर वो टैग जो है वो उस मंशियात वाले बैग को लगा के उसको भी लोड कर दिया गया। और उसके पीछे 3 लोग जहाँ से एयरपोर्ट का अमला मुलबस था और 6 लोग जो थे वो अलहदा से पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की तारीख का सऊदीया से मंशियात में बंदे पकड़े गए हैं और वो इनोसेंट होके अपने घर वापस आ जाएं। ये पहला केस है। सुहेल साहब, लोगों की नज़रों का, लोगों के सवालों का जवाब कैसे देते रहे? मैं घर से नहीं निकलता था, मैं यहाँ से निकलता था तो सीधा NF जाता था, ASF वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाता था। यहाँ पे लोग सलाम लेना छोड़ गए थे कि शायद इन्होंने ऐसा कुछ किया है। ये जेल में रहे, आपने वकील हायर किया, फिर उसके बाद टिकट्स दोबारा करवाए, टोटल कितना खर्चा हुआ? अब टोटल तो बहुत सारे खर्चे हैं, मगर मेरा जो ऑथेंटिक अमाउंट है ना वो 50 लाख है। और उसमें ज़्यादा खर्चा है, मगर मैंने वो किए हैं जो मैंने लोगों से लिए हैं, जो अपने पास थे वो मैंने नहीं उसमें अकाउंट किए। 60 से 65 लाख हमारा टोटल लगा है। मगर अब 2-3 दिन से ये फील हो रहा है कि जो 50 लाख है ये देना कहाँ से है।
सलाम पेश करना चाहूँगा अपने मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की, मुलजिमान को गिरफ्तार किया और इस फैमिली की मदद की और आज ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।